अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यार जिस दिन यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी ना, तो पहले वीक में पहले दिन मैं और अहमद पहुंच गए यूनिवर्सिटी। क्योंकि टाइम से रजिस्ट्रेशन करवाएं और ताकि शॉर्ट अटेंडेंस ना हो जाए, कोई एब्सेंट वगैरह ना लग जाए। लेकिन उसके बावजूद पता है यूनिवर्सिटी वालों ने क्या किया, ए और बी सेक्शन था, दोनों को कर दिया मर्ज। अब उनके बच्चों और हमारे बच्चे ना एक ही क्लास में बैठते हैं। तो यार अब कुछ बच्चे पीछे से उठा रहे हैं सब्जेक्ट्स, कोई कहीं से पढ़ रहा है, कोई कहीं से कर रहा है, कोई रिपीट कर रहा है, कोई किसी की बैक है, ठीक है ना। तो इतने को क्लैश पड़ गए कि अभी तक ना फाइनल नहीं हो रहा कि कौन सी क्लास कहाँ जाएगी। तो एक वीक गुजर चुका, आज लास्ट डे है वीक का। पहले दिन रजिस्ट्रेशन करवाइए और लास्ट डे है। अभी जाके दोबारा फॉर्म लेता हूँ एयर ड्रॉप का। अच्छा, एक कोर्स था, हमें बताया गया कि वो जी ना इलेक्टिव है, लेकिन वो था माइनर था, तो वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और इलेक्टिव मैंने 4 पढ़ने थे, तो अभी मैंने 3 उठाए। एक मैंने पढ़ लिया था पहले ही, तो मेरे 3 रहते हैं। तो अभी दोबारा से एयर ड्रॉप का फॉर्म लेते हैं और उसको दोबारा से जाके ना ऐड करवाते हैं ज़रा, और फिर जाके दोबारा से बैच एडवाइजर से सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे। बल्कि सबसे जहाँ से सिग्नेचर करवा के दोबारा से डीसीओ को जमा करवाना पड़ेगा। यार क्लैश पता क्या है, क्लैश ये है कि एक ही टाइम में ना, जैसे कि कोई एस्ट्रो पढ़ रहा है ना, एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है वो पढ़ रहा है ना, तो सेम उसी टाइम में वही एएमपी पढ़े। मतलब कुछ बच्चे सॉलिड 1 दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, सॉलिड 2 रिपीट कर रहे हैं, अब उनका भी क्लैश आ रहा है। अब जो रेगुलर बच्चे हैं ना 8वें सेमेस्टर के, उनकी सिर्फ 3 दिन क्लासेस होती हैं। अब वो तो चाहेंगे कि हम तो सिर्फ 3 दिन हैं। अगर ये हम टाइम टेबल को चेंज करते हैं ना, फिर उनको पूरे वीक यूनिवर्सिटी आना पड़ता है। अब पूरे वीक यूनिवर्सिटी कौन आता है, बड़ी मुश्किल से तो सीनियर हुए हैं। अब सीनियर होने के बाद भी अगर इस तरह से यूनिवर्सिटी आते रहे, फिर तो पड़ गई पार। तो अभी जाके भजन फॉर्म लेते हैं अपना, तो बाकी देखते हैं क्या सूरत हाल निकलती है। FA20 BPH 098 ए ड्रॉप फॉर्म 098 09। हाँ जी यही है, ये प्रिंट कर दें यार, ये ज़रा ना, बहुत मेहरबानी। क्लैश नहीं ख़त्म हो रहा अभी तक, पूरा वीक गुजर गया है। बस एक टाइम में 2 क्लासेस आ गई हैं, तो फिर अब वो इसी तरह से होगा। भजन आप ये बता दें कि आप लोगों के भी क्लैश हैं कि क्लियर हो? नो हमारे क्लियर है। हमारी क्लास बहुत अच्छी है, मसला अच्छा। ये है, तो किसी का कोई क्लैश नहीं आते। अगर क्लैश आए भी ना, तो हम इतने आसान तरीके से उसको सॉर्ट आउट करते हैं ना कि किसी को पता भी नहीं चलता। यार अली बात पता क्या? मेरी बात सुन, मेरी सुन। क्लैश हमारा पता क्या, अब मजबूरी भी होती है। हाँ, अगर क्लैश क्लियर ना किए तो नोमा लग जाएगा। नोमा लग जाएगा, यस। अब वो 6वें सेमेस्टर का सीआर कौन है? साथ वो कह रहा जी हमने अपनी टाइम टेबल उधर ही रखना है। स्ट्रिक्ट पर्सन, यू नो, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो कह रहे हैं वो 10 से मस नहीं होगा, सीरियसली। मतलब नोमा पक्का समझने पे? वो चेंज नहीं करेगा, जो मर्जी हो जाए। मतलब वो उसके रूल्स हैं भाई। वो यार डिपार्टमेंट में तो है सीनियर, हम थे ना जब हम थे। इस पे एग्री हूँ, लेकिन वो नहीं मानता। हम थे ना तब, कसम से सीनियर के लिए हमने एक क्लास 8:30 बजे रख ली, सारी क्लासेस 5:30 बजे 5 बजे खत्म होती थी, हमने एक 8:30 रख ली थी सीनियर के लिए। यार वैसे मतलब हर किसी को कोऑपरेटिव होना चाहिए, मेरा मानना है। अब देखो ना, मैं अगर 7 सेमेस्टर में हूँ, मेरे अगर जूनियर को भी क्लैश आ रहा है, क्योंकि मेरी क्लास वाले भी 1-2 बच्चे पढ़ रहे होंगे और सीनियर्स के साथ भी पढ़ रहे हो, तो मैं उनका क्लैश ज़रूर क्लियर करवाऊंगा। अभी माज मिला था आपका 8वें सेमेस्टर वाला, तो उनके साथ मेरी बातचीत हुई। मैंने उनको कहा, मैंने कहा हमें कोई इशू नहीं है, ये वाला यहाँ कर दो, ये वाला। मतलब मैंने इनकी हेल्प की कि वो भी इजीली पढ़ लें और हमारी क्लास भी इजीली पढ़ लें। तो मेरा ख्याल है कोऑपरेटिव होना चाहिए। बहुत शुक्रिया यार। थैंक यू। यार सारे दलाइलों को मद्देनज़र रखते हुए बंदे पूछते हैं, जाहिर सी बात है, क्वेश्चन भी बनता है कि यार क्लैश आया क्यों है? यूनिवर्सिटी इतनी फुद्दू है कि जो उन्होंने एक टाइम में 2 क्लासें रख दी हैं। यूनिवर्सिटी यार सेमेस्टर के हिसाब से टाइम टेबल बनाती है, उनकी तरफ से कोई क्लैश नहीं होता। लेकिन क्लैश उन बच्चों का आता है जो बदकिस्मती से, जिनकी या तो बैक आ जाए या वो अपना कोर्स रिपीट वगैरह करे ना, तो उनके ज़्यादा क्लैश आते हैं, उनके मसले मसाइल बढ़ते हैं। तो यार उनका क्लैश भी दूर करना ज़रूरी है। कोई बात नहीं, बैक भी आ जाती हैं अक्सर ही, ये लाजमी नहीं है कि यार कोई 40-45 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें एक आध बैक आ गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर कोई मार्क्स कम आने की वजह से भी अगर रिपीट करे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि भाई मेरे पहले कम मार्क्स से अब मैं ज़्यादा मार्क्स लेना चाहता हूँ। तो असल वजह ये है क्लैश की। तो इंशाल्लाह ये सब बच्चों के क्लैश दूर हो जाएंगे। लेकिन जूनियर्स के लिए मैसेज है कि यार बैक से बचना और रिपीट करने के चक्कर में ना फंसा करो, पहले एक दफ़ा में कर लो जो भी करना है। क्योंकि 8वें में जाके सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट रह जाते हैं, सिर्फ 2 या 3 दिन आना पड़ता है। अगर आपकी बैक होंगी तो आपको पूरा वीक आना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। काम भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा आपके ऊपर, क्योंकि एक तो प्रोजेक्ट का काम होता है, दूसरा उसके साथ साथ
ये बैग जो होती हैं सब्जेक्ट वगैरह बड़ा मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो खैर मुश्किल तो नहीं होता लेकिन हो भी जाता है। तो बस यही वजह है। अल्लाह हाफ़िज़।